राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। रविवार की व्रत करने से और रविवार की व्रत कथा सुनने से आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन अगर हम सूर्य को जल देते हैं, साथ ही साथ हम व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, इस दिन हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपके करियर में आने वाली जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं, नौकरी की समस्या है वह दूर होती है। अगर आपके बच्चों के पढ़ाई में अगर कोई समस्या है तो वह भी दूर होती है। तो आप इस दिन, रविवार के दिन, इस व्रत कथा को जरूर सुने। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप इस व्रत कथा को जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं रविवार की व्रत कथा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल न भूलें। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया और उस बुढ़िया को सुखी देख करके उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने दिशा में आकर अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध लिया, जिस कारण गुड़ रविवार को वह गोबर से नहीं लीप पाई। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन नहीं लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्यदेव ने अपने भक्तों की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानियों को दूर करते हुए कहा कि माता, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह ही भगवान सूर्य का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। पड़ोसन रोज चालाकी से एक दिन यह कार्य कर पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बातें बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने को आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को
कुंडी लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर ही गोबर की बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साथ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उससे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा दिए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें और साथ ही साथ रविवार की व्रत कथा भी सुने। यह थी सूर्य भगवान की महिमा की व्रत कथा। व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।